आप सभी का आयांस पीयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत यानी कि जितिया जिसे कहते हैं वो 24 सितंबर से शुरू हो रहा है और 26 सितंबर तक चलेगा। तो 3 दिवसीय ये व्रत होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली ये बताने वाली हूँ कि सोने की जितिया लें या धागे की जितिया लें, किस तरीके की जितिया लेनी चाहिए, जितिया कब लेनी चाहिए, टूटा हुआ जितिया है तो उसका क्या करना चाहिए, मतलब जितिया से लेकर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। पहला प्रश्न है कि जीवित पुत्री का व्रत किससे करना चाहिए। देखिए, जो भी बहनें माँ बन गई हैं उन्हें तो ये व्रत जरूरी करने चाहिए, चाहे वो बेटे की माँ हो या बेटी की माँ हो। बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, संतान संतान होती है। तो संतान के लिए ये व्रत किया जाता है, संतान की लंबी आयु के लिए, उसके सुख और स्वास्थ्य के लिए। तो ये व्रत जरूरी माँओं को करना चाहिए। अब हो गया कि जो लोग नए नए माँ बनी हैं उन लोगों को ये व्रत कब उठाना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप इस साल ठीक है तो आप इस साल उठा सकती हैं, यानी कि साल 2024 में कोई लावन नहीं लग रहा है, कोई अधिमास मालामास नहीं है, तो इस साल अपने व्रत उठा सकती हैं। और एक चीज़ का आप अपने घर में पता कर लीजिएगा कि आपके घर में ये जीवित पुत्रिका का व्रत होता है या नहीं होता है। अगर आपकी तरफ होता है, सहता भी, बहुत के घरों में नहीं सहता है ये व्रत, जैसे उस दिन कुछ हादसा हुआ रहता है तो वो लोग उस व्रत को करना छोड़ देते हैं। तो अगर आपके घर में ये चीज़ होते आ रहा है तो आप कर सकती हैं। और यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत लोगों के घर में ऐसा भी होता है जैसे उनकी सास, उनकी माएँ नहीं करती हैं, पर बहुओं का, जैसे बहु बेटियों का इच्छा होता है करने का, तो वो क्या ये व्रत कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल भी कर सकती हैं। बस उनके घर में ये एक बार अपने घर के बड़ों से पूछ ले कि उनके घर में जैसे सहने वाली जो बात होती है ना, तो सहता है या नहीं सहता। अगर सहा जाता है तो सह ले इस व्रत को, और अगर नहीं सहा जाता है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर जो चीज़ नहीं होती आ रही है वो चीज़ को नहीं करना चाहिए। उनके पीछे उनका जो व्रत छोड़ने का कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, ये मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि किसे व्रत करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो नहीं करने वाले इसमें तो शामिल ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी धरती पर माएँ हैं, और हमारे बिहार से है, हमारे यूपी बिहार में इधर जीवित पुत्रिका का नेपाल में भी किया जाता है, तो जो भी माएँ हैं वो लोग कर सकती हैं। शायद ही कोई माँ होती है जो नहीं, किसी मतलब वो भी किसी कारणवश ही नहीं कर पाती हैं, बाकी सभी माएँ इस व्रत को करती हैं। अगला प्रश्न है, जितिया किसे लेना चाहिए, जैसे सासू माँ को या फिर माँ को या फिर खुद से ले सकते हैं, ऐसा प्रश्न आता है। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अगर सासू माँ जितिया देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं के घर का वंश बढ़ रहा है, तो उन्हें तो जरूरी देना चाहिए। और अगर सासू माँ नहीं दे रही हैं तो माँ, देखिए, अगर खुशी से माँ मायके से भिजवा देती है जितिया तो अच्छी बात है। अगर माँ देने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद भी जितिया खरीद सकते हैं। जितिया अपने लिए, अपने संतान के लिए किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हम माँ पे और सास पे डिपेंड रहें, खुद से भी आप जितिया ले सकती हैं। तो अगर आप पहले बार व्रत उठा रही हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी साल जितिया लेना है, कोई बात नहीं है, आप उस साल धागे से भी जितिया पूज सकती हैं। अगले साल जब आपका मतलब ऐसा, जब आपका साउंड हो, साउंड कहने का मतलब जब आपकी इच्छा हो, जब आपके पास पैसे हो, तब आप सोने की जितिया, चांदी की जितिया, जो भी आप जितिया लेना चाहे ले लें। आप पहले साल धागे से भी सिर्फ पूज सकती हैं। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है कि जितिया सोने का ले या चांदी का ले, या धागे का या आर्टिफिशियल। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सोने का जितिया आता है, चांदी का जितिया आता है, और धागे से बनवाया जाता है। धागे से तो उसी टाइम जितिया के दिनों में ही मिलने लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल जितिया नहीं आता है। या तो आप धागे से ही, अगर आप लेने में सक्षम नहीं है तो आप धागे से ही जितिया पूज लीजिए। जब भी आपके पास पैसे हो आप चांदी का ले सकती हैं, लेकिन आजकल देखिए चांदी का जितिया कोई नहीं पहनता है। पहले के टाइम में चांदी का जितिया लोग पहनते थे, पर अब चांदी का जितिया कोई नहीं लेता। आप हल्का ही बनवा लीजिए, जैसे 1 ग्राम का भी जितिया बनवा सकते हैं, चाहे तो आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आप 1 ग्राम का ही आप धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपना बना लें। तो सोने का ही जितिया आजकल रखा जाता है। पहले के टाइम में ऐसा होता है कि लोग, जैसे जो थोड़े जिनकी हालात, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, वो लोग धागे से करती थी, चांदी की जितिया रखी रहती थी, चांदी की जितिया से करती थी। पर जिनके पास अभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तो अभी सब लोग सोने का जितिया रखते हैं। और पहले तो ये भी था कि बेटे के लिए सोना और बेटियों के लिए चांदी, पर अब ये भी खत्म हो गया। अब एक ही लॉकेट में सारे बच्चों का जितिया बना रहता है। तो आर्टिफिशियल जितिया आपको नहीं लेना है, और ना ही कहीं मिलता है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलता होगा। तो आप धागे की जितिया से पूजा कर सकती हैं। जरूरी नहीं है आपको सोने का ही बनवाना है। और सोने की जितिया कैसा लें, देखिए, जितिया आपको हर बच्चे के लिए अलग अलग नहीं लेना है। सभी बच्चों का एक ही लॉकेट में आपका जितिया बना रहता है। जितिया का उसमें अलग डिज़ाइन होता है, जो कि आप एक ही लॉकेट में उतना जितिया बैठवा सकते हैं सभी बच्चों के अपने। तो इस प्रकार से ये हो गया कि कितना जितिया लेना है, कैसा जितिया लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जितिया कब लेना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, जितिया कब लेना चाहिए। तो देखिए, जितिया आप कभी भी ले सकती हैं, इसका कोई समय नहीं है। लेकिन हाँ, सुनार के दुकान में जितिया तभी आता है जब जितिया का दिन आता है। जैसे आप अगर 4 महीना 5 महीना पहले जाएंगे तो आपको जितिया का बहुत कम कलेक्शन दिखाएंगे लोग, डिज़ाइन बहुत कम दिखाएंगे। और जब जो पर्व जब आता है उसी टाइम पे वो चीज़ें आपको मार्केट में मिलने लगती है। तो इसीलिए जितिया के टाइम पे ही लोग जितिया खरीदने जाते हैं। जितिया आप पितरपक्ष में भी, देखिए, ये जो जितिया पर्व है ये पितरपक्ष में पड़ता है, तो आप पितरपक्ष में भी जितिया ले सकती हैं। बाकी और कोई चीज़ लेने की मनाही होती है, पर जितिया के लिए मना ही नहीं है। तो जितिया पितरपक्ष में भी ले सकती हैं। और जितिया, देखिए, ये तो हो गया जितिया कैसा लेना चाहिए।
अब मैं आपको बता दूं कि जीतिया अगर आपके पास पहले से है, जैसे उसका डिज़ाइन पुराना हो गया है, आपको नया लेना है, तो आप ऐसे में क्या करें, तो देखिए आप अपनी जीतिया को जो आपके पास पहले से है वो ले जाके आप सोनार को दे दें और उसके बदले में आप नया जीतिया नया डिज़ाइन का ले लें। अगर आपको हो सकता है उसमें कुछ पैसे ज़्यादा और मिलाने पड़े तो आप ऊपर से पैसा मिला सकते हैं। बाकी जीतिया कभी भी बेच कर उसके पैसे से कुछ और काम नहीं किया जाता है, जीतिया के बदले जीतिया ही खरीदा जाता है, या तो फिर उसमें और पैसा ऐड करके अगर और आपको वजनदार बनाना है तो आप बनवा सकते हैं। और ऐसा तो कभी नहीं करते हैं कि जीतिया को बेचा जाता है, जीतिया को कभी भी बेचा नहीं जाता। अगर आपके पास पुराना जीतिया है तो पुराने जीतिया को नया डिजाइन बनवाना है तो आप इसी तरीके से बनवा सकते हैं। अगर जीतिया टूट गया है तो उस हालात में भी यही करते हैं। देखिए टूटे हुए जीतिया से कभी भी पूजा नहीं किया जाता है। जिमत वाहन जी एक तरह से जीतिया में जिमत वाहन जी ही बने रहते हैं, तो टूटे हुए चीज़ों से पूजा नहीं करते हैं। तो आप जीतिया आने से पहले अपना जीतिया जरूरी बदल दें और टूटा हुआ जीतिया देकर अब नया जीतिया ले लें। अगला प्रश्न है, जीतिया को धागे में पहने या फिर ऐसे ही पहन सकते हैं या फिर धागे का ही जीतिया पहन सकते हैं। देखिए आप जीतिया को आप चाहें तो सिर्फ धागे में भी गुथवा सकती हैं, आप चाहें तो मोती में भी गुथवा सकती हैं, या तो फिर आप सोने के चैन में भी जीतिया को पहन सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जीतिया को मोती में ही गुथवा के पहनती हैं या तो फिर धागे में। तो आपको जो पसंद है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें जीतिया धारण कर सकती हैं। जैसे धागा हो गया, धागा ज़्यादा अच्छा लगता है और मोती, सोने के चैन में जीतिया उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे पहन सकती हैं। वैसे धागे में जीतिया इसलिए गुथवाया जाता है कि हर साल धागे को चेंज करते रहते हैं। बाकी आप सोने में भी पहन सकती हैं, मतलब सोने की चैन में पहन सकती हैं। अब जीतिया देखिए जितने पुत्र हैं, जितनी पुत्रियां हैं, उतने नहीं बनवाने की ज़रूरत है आपको। जीतिया सिर्फ एक ही लॉकेट आप बनवा सकते हैं। आपकी अगर इच्छा है तो आप 4-5 जितने आपके बच्चे हैं उतने संख्या में जीतिया बनवा के आप माला में गुथवा सकते हैं, मतलब मोती की माला में गुथवा के, और उतना जीतिया आप लगा सकते हैं। बाकी आपको अगर एक ही लॉकेट में सारे बच्चों के लिए बनवाना है तो आप एक लॉकेट में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक ही लॉकेट में अपने दोनों बच्चों के लिए बनवा लिया है, और अगर आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितनी संख्या में बनवाना है जीतिया उतनी संख्या में बनवा सकते हैं, या फिर एक ही लॉकेट में अपने सारे बच्चों का जीतिया बनवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीतिया कब से कब तक पहनना चाहिए। देखिए जीतिया का जब हम पूजा कर लेते हैं तो बहुत लोग उसी टाइम पे शाम में ही मतलब पूजा की जाती है, जब भी मुहूर्त है पूजा करके और उठा के लोग पहन लेते हैं, मतलब पूजा के बाद उठा के पहन लेते हैं, और बहुत लोग पारण के दिन पहनते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरीके से होता है आप उस विधि से करिएगा। हमारे यहाँ जीतिया हमारे मायके में पूजा करके और उसी टाइम नदी तालाब के पास जाकर पूजा करते हैं, और उसी टाइम या फिर घर में भी अगर कर रहे हैं तो उसी टाइम उठा के पहन लिया जाता है। और बहुत जगहों पर, जैसे मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि अगले दिन पहना जाता है, पारण के दिन। तो आपकी तरफ जिस तरीके का नियम है आप वही नियम कर लीजिए। और जीतिया जैसे पूजा के बाद पहने या फिर पारण के दिन पहने, उसके बाद कितने दिन तक पहनना होता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 24 घंटा तो जरूरी जीतिया को आप अपने गले में धारण करके रखिएगा। हमारे यहाँ देखिए हम लोग कम से कम 1-1.5 महीना तो पहने रह जाते हैं, 1-1.5 महीना 2-4 महीना भी हमारा हो जाता है। तो गाँव में तो बहुत सी महिलाएं जीतिया सालों भर पहनी रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ है कि हम लोग जीतिया उतार के मंगलसूत्र धारण कर लेते हैं। और एक चीज़ है कि मंगलसूत्र और जीतिया दोनों साथ में गले में पहन सकते हैं, तो जी हाँ आराम से आप पहन सकते हैं। हमारे यहाँ ढोलना शादी में बनता है, तो ढोलना, जीतिया और मंगलसूत्र ये तीनों भी हम साथ में पहन लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जीतिया को सालों भर भी पहन सकते हैं। बाकी तो आप जीवित पुत्री का व्रत में जीतिया कम से कम 24 घंटे तो जरूर रखें। और एक प्रश्न है कि जीतिया की पूजा के बाद जीतिया को पहले अपने बच्चे के गले में डाला जाता है ताकि जिमोत वाहन जी का आशीर्वाद, सूर्यदेव का आशीर्वाद पहले आपके बच्चे को मिले, उसके बाद आपको मिले। तो मतलब अपने बच्चे के लिए ही जीतिया किया जाता है, तो बच्चे के गले में पहले जीवित जीतिया डाला जाता है। प्रश्न है कि सोने की जीतिया अगर ना हो तो क्या धागे की जीतिया से पूजा कर सकते हैं और पहन सकते हैं। तो जी हाँ, आप धागे की जीतिया, धागा तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप, लेकिन हाँ, धागा की अगर जीतिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हर साल धागे को बदलना पड़ता है। मतलब एक साल जो हम धागा लेकर, मतलब धागे का जीतिया का पूजा किए पहने हैं, उसको अगले साल फिर वापस उसी को नहीं पहनना रहता है, उसका विसर्जन कर देते हैं एक साल रख के, या तो फिर कभी भी मतलब आप कहीं जाएँ तो वहाँ पे विसर्जन कर दें। आप अगले साल नया धागा का जीतिया लिया जाता है। धागे के जीतिया को हर साल बदला जाता है। तो आप ये करते हुए आप लाइफ टाइम बिना सोने के जीतिया के भी काम चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है सोना का जीतिया। तो ये हो गया। अब जीतिया को लेकर कौन कौन सी सावधानियां होती है मैं ये अगले वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कोई इतनी लंबी वीडियो देखता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो लोग भी जो भी मेरी बहनें जिनको ये चीज़ नहीं पता थी उनके लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और जो लोग जानती हैं उनके लिए कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी और प्रश्न हो जीतिया से लेकर तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगी।